कल्पना कीजिए एक ऐसी धरती की जहां माताएं अपने बेटों से कहती थी, युद्ध से भाग कर लौटे तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। जहां हार से ज्यादा अपमान से डर लगता था और जहां मौत स्वीकार थी लेकिन गुलामी नहीं। आज हम बात करेंगे मेवाड़ की, भारत की वो धरती जिसे झुकाने की कोशिश दुनिया के सबसे ताकतवर सल्तनतों ने की, लेकिन आखिरकार ऐसा कभी हो ना सका। मेवाड़ कभी झुका नहीं। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? क्या वजह थी कि जब भारत के कई बड़े राजा एक एक करके मुगलों के सामने झुकते गए तब मेवाड़ अकेला खड़ा रहा? क्या यह सिर्फ जिद थी या कुछ ऐसा था इस मिट्टी में जो लोगों को अजेय बना देता था? आज हम उसी रहस्य को समझेंगे। समय को पीछे ले चलिए। राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, ऊंचे ऊंचे पहाड़, संकीर्ण रास्ते और उनके बीच बसा मेवाड़। यह सिर्फ एक राज्य नहीं था, एक सोच थी, एक परंपरा, एक आग जो पीढ़ियों से जल रही थी। मेवाड़ के लोगों के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई थी सम्मान, स्वतंत्रता, वचन। अगर वचन दे दिया तो उसे निभाने के लिए जान भी चली जाए मंजूर था, लेकिन वचन टूटे कभी नहीं। लेकिन मेवाड़ हमेशा इतना मजबूत नहीं था। इस धरती ने खून की नदियां देखी हैं, चीत्कार सुनी है, जौहर की ज्वालाएं देखी हैं। क्या आप जानते हैं जौहर क्या होता था? जब दुश्मन किले के दरवाजे तोड़ने वाला होता था तब मेवाड़ की स्त्रियां आग में कूद जाती थी, जिंदा, ताकि कोई दुश्मन उनकी इज्जत को छू भी ना सके। जरा सोचिए कैसी मानसिकता रही होगी। यहां बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था राजपूत का सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उनकी पहचान था, उनकी सांसों में बसा हुआ था। एक सवाल और उठता है, अगर मेवाड़ इतना कठिन था तो हर आक्रमणकारी उसी पर कब्जा क्यों करना चाहता था? इसका कारण था चित्तौड़ का किला। यह सिर्फ पत्थरों से बना किला नहीं था, यह भारत के सबसे विशाल किलों में से एक था। ऊंचाई पर स्थित, चारों ओर से पूर्णतः सुरक्षित, और अंदर एक पूरा शहर। जिसके पास चित्तौड़ हो उसके पास शक्ति थी, प्रतिष्ठा थी और उत्तर भारत पर नियंत्रण का रास्ता। दिल्ली सल्तनत ने कोशिश की, खिलजी ने हमला किया, बहादुर शाह ने हमला किया, मुगल भी आए, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ, मेवाड़ अजेय रहा। चाहे कितना भी युद्ध हुआ, खून बहा, लेकिन मेवाड़ नहीं झुका। आप सोच रहे होंगे आखिर कैसे? जब बाकी राजा समझौता कर रहे थे तब मेवाड़ क्यों लड़ रहा था? क्योंकि उनके लिए राज्य सिर्फ जमीन नहीं था, वह पहचान था, वह आत्मसम्मान था। राजा हार सकता था, लेकिन अगर उसने घुटने टेक दिए तो आने वाली पीढ़ियां उसे कायर कहती, और मेवाड़ को यह मंजूर नहीं था। लेकिन इतनी वीरता के बाद भी एक ऐसा समय आया जब मेवाड़ टूटने लगा। राज्य कमजोर हो रहा था, दुश्मन पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना, और ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेवाड़ का अंत करीब है। लेकिन इतिहास को कुछ और मंजूर था। साल 1540, कुंभलगढ़ का किला, और वहीं जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसने आगे चलकर मेवाड़ को सिर्फ बचाया नहीं बल्कि उसे अमर बना दिया। नाम था महाराणा प्रताप। कहते हैं उनके जन्म के समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह बालक एक दिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली बादशाह को चुनौती देगा। प्रताप ने बचपन से ही युद्ध, राजनीति और बलिदान देखा। उन्होंने समझ लिया था राजा होना मतलब सिंहासन पर बैठना नहीं,
बल्कि सबसे आगे खड़े होना है। और फिर समय बदला। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा अकबर, एक ऐसा शासक जो पूरे भारत को अपने अधीन देखना चाहता था। लगभग सभी राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ अब भी खड़ा था, अकेला, अडिग। एक दिन प्रताप के पास संदेश आया, मित्र बन जाओ तो राज भी मिलेगा, सम्मान भी। दरबार में कई लोग बोले, स्वीकार कर लीजिए, युद्ध मत कीजिए, क्योंकि वे जानते थे मुगल सेना का सामना करना आसान नहीं था। सबकी नजरें प्रताप पर थी। प्रताप ने शांत स्वर में कहा, सिर कट सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। यह सिर्फ जवाब नहीं था, यह युद्ध की घोषणा थी। उस दिन सिर्फ एक निर्णय नहीं लिया गया था, उस दिन तय हो गया था, इतिहास लिखा जाएगा खून से, साहस से, बलिदान से। लेकिन क्या आप जानते हैं आगे चलकर प्रताप का सामना किससे होने वाला था? एक ऐसे बादशाह से जिसके नाम से राज्य कांपते थे। उसका नाम था अकबर, और होने वाला था इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध, हल्दी घाटी। लेकिन उस युद्ध से पहले तैयार हो रहा था एक योद्धा। कैसे बना वह शेर, कैसा था उसका बचपन, यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि शेर पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। महाराणा प्रताप का बचपन, एक योद्धा की तैयारी। देखना मत भूलिएगा। इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की चीज है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।